नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को होने जा रहा है। इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। हो सकता है आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया हो। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और एग्जाम देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। आइए आपको हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले आप जब घर से निकल रहे हो आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हो अपने बच्चों को जरूर शेयर कर दें जिससे उन्हें भी जानकारी हो जाए कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले जब वो घर से निकल रहे हो तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं। सबसे पहले तो आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है यूपी टेट का उसे अपने साथ अवश्य रख लें। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल करते समय यूपी टेट का फॉर्म जब आप फिल करवा रहे थे उस समय आपने जो आईडी यूज की थी वह ओरिजिनल अपने साथ जरूर ले जाएं। उसके साथ ही आपने जो भी प्रशिक्षण किया था, चाहे डीएलएड या बीटीसी का प्रशिक्षण, जो भी आपने प्रशिक्षण किया था उसके अंक पत्र को अपने कॉलेज के प्राचार्य से वेरीफाई करवा लें, उनसे मोहर लगा के उस पर सिग्नेचर करवा लें जिससे कि आपको कोई आगे समस्या ना हो। आपको वह अपने साथ ले जानी है। और आपको हमने पहले भी बताया है कि जो आईडी आपने फॉर्म फिल करवाते समय यूज की थी उस आईडी की ओरिजिनल आपको मूल प्रति अपने साथ लेके जानी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रख लें। आपको पता ही है कि आपको अपने साथ पेन तो ले ही जाना है क्योंकि वो मार्कशीट आपको उसी से फिल करनी है। तो साथियों, आपको हम यह बताते हैं कि आप एग्जाम में जाने के बाद आप बड़े कंफ्यूजन सा होता है जब एग्जाम देने पहली बार जो स्टूडेंट जा रहे हैं। अगर जिन्होंने दे दिया है वह तो अच्छी बात है, जिन्होंने दिया उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है और मार्कशीट कैसे भरनी है। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको मार्कशीट और क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को तो नहीं खोल सकते हैं लेकिन आप अपनी मार्कशीट को निकाल कर उसमें अपने एडमिट कार्ड में जो भी आपकी डिटेल हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी डिटेल हो आप उसको बिल्कुल ध्यान से भरें। उसमें कोई भी कटपिट ना होने पाए जिससे मार्कशीट में किसी प्रकार की कटपिट ना हो। ध्यान पूर्वक भरें आराम से जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। आराम से आप उसको देख के फिल कर लें। अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आपके रूम में जिनकी ड्यूटी लगी उस टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप मार्कशीट बिल्कुल भी गलत ना भरें। अगर मार्कशीट आप गलत भरते हैं तो आगे चल के समस्या होती है। कभी कभी कुछ बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आता है। आप उस पर व्हाइटनर यूज कर देते हैं या ब्लेड से स्क्रैच कर देते हैं। आप अपनी मार्कशीट भरने के बाद आप आगे इस बात का ध्यान रखें कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन आपको बाल विकास के करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको पर्यावरण के करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको गणित के करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के करने हैं और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से आपने जो भी चयन किया है आपको उसके करने हैं। हमारे हिसाब से हमारा जो अनुभव रहा है, हमने लगभग 7 से 8 बार यूपी टेट का एग्जाम दिया और सीटेट का भी दिया है और सभी में हम क्वालिफाई भी रहे हैं। हम अपने अनुभव के आधार पे आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हो। अगर आपको बाल विकास अच्छे से आता है, पर्यावरण अच्छे से आता है, हिंदी, मतलब सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनके 3 या 4 सब्जेक्ट कम से कम सभी स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट तो अच्छे रहते ही रहते हैं। तो आपको सबसे पहले वह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, उस सब्जेक्ट को पहले हल करना है। अगर आपका बाल विकास अच्छा है तो बाल विकास पहले करिए। आप इस चीज को अपने बिल्कुल ये माइंड बना के रखिए कि हमको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट करने हैं। पहले ही आप जब माइंड से प्रिपेयर्ड रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या नहीं आएगी। कभी कभी क्या
होता है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं भी आते, हम जैसे सीरियल वाइज हमें जो पेपर मिलता है, हमने बाल विकास कर लिया, बाल विकास करने के बाद हम वो सब्जेक्ट करने लगते हैं जिसमें हमारी पकड़ अच्छी नहीं होती, तो हम मेंटली रूप से थोड़ा जो हमारी प्रिपरेशन होती है, हमें जो क्वेश्चन आते भी रहते हैं वह भी हम भूल जाते हैं। आगे जो हमारे इजी सब्जेक्ट होते हैं वह भी हम गलत आंसर उसका लगा के चले आते हैं, जिससे हम घर आने के बाद हमें पछतावा होता है कि यह तो इतना इजी सा क्वेश्चन था, बट उस टाइम हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया किसी प्रकार से, हम उस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं लगा पाए। तो इसलिए आपको सबसे पहले वही सब्जेक्ट करने हैं जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो। आपको वह सब्जेक्ट करने के बाद ही आगे उन सब्जेक्टों को करना है जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं। इस बात का आप बिल्कुल एग्जाम देते समय ध्यान रखेंगे और पहले से भी यह सोच कर जाएं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है। दूसरी बात आती है, कुछ छात्र यह कहते हैं कि सारे क्वेश्चन तो जो हमारे सब्जेक्ट अच्छे भी हैं उसमें भी हम 30 में 30 नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए आपको जो भी क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपको पता हो, आप वह क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दें, उसका आंसर पहले टिक करते जाएं, उसे सॉल्व करते जाएं। अगर हो सके तो ओएमआर में आप साथ के साथ फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन आप यह बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आप वही सब्जेक्ट करें जो आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। पहले राउंड में आप उन सभी क्वेश्चनों को कर लें जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, जिसका आपको 100% करेक्ट आंसर पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका हमें ऐसा लगता है कि हमें इन दो उत्तरों में, जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि हो सकता है ये वाला सही हो या हो सकता है ये वाला सही हो, उन क्वेश्चन को पहले राउंड में छोड़ दें, उसमें ज्यादा दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, अपना समय बिल्कुल खराब ना करें। पहले राउंड के जो आपको सही क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे सही आंसर आ रहे हैं, उसे आप सॉल्व कर दें। उसके बाद आप दोबारा से अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसे दोबारा से स्टार्ट करें। आप इस बात को ध्यान दें कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया है। दूसरे राउंड में आप वह सभी क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएं जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हो कि 2 आंसर जिसके थे आपको लग रहा था कि ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है। दूसरे राउंड में उसमें से जो आपको ज्यादा सही लग रहा है उसे सॉल्व करते चले जाएं। फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन बच जाते हैं जो सॉल्व नहीं हुए होते, जिसका हमें आंसर तक नहीं पता होता है। हम सोचते हैं कि अभी ऐसे क्वेश्चन का क्या करें, तो आपको बता दें कि यूपी टेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपने अगर गलत आंसर भी देते हैं तो उसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग यूपी टेट में नहीं है। तो आपको लास्ट में 2 तरीके होते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। आप या तो कुछ लोगों का यह कहना है कि आपको जो भी आंसर लग रहा है, कि जैसे आपको लगा कि हमें सी जैसे सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, एक ऑप्शन को हमें पकड़ लेना है और वो गोला भरते चले जाना है। पहला तो ये तरीका होता है। लेकिन कुछ लोग यह भी बताते हैं, जैसा कि हमने भी अनुभव किया है, हमने भी कुछ ऐसे एग्जाम दिए थे जिसमें ऐसा हमने किया, उसमें से लगभग 4-6 क्वेश्चन हमारे सही भी हुए। तो उसमें हमें ऐसा करना है कि सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि हमने जो करेक्ट आंसर लगाए थे सबसे ज्यादा हमने कौन से सॉल्व किए हैं। जैसे ए हमने गोला ज्यादा भरा है, बी भरा है, सी भरा है, डी भरा है, हमने ओएमआर सीट में कौन से ज्यादा फिल किए हैं। आपको जो कम दिखता है, जो ऑप्शन आपने कम फिल किया, आपको ऐसा लगता है हमारी ओएमआर सीट में यह ऑप्शन कम फिल हुआ है, तो जितने भी आंसर आपने नहीं दिए हैं या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ओएमआर सीट में जो भी आपका गोला है खाली पड़ा हुआ है, जिन क्वेश्चनों का, आप उस डिजिट को पकड़ लीजिए और एक डिजिट को आप ऊपर से नीचे तक जो भी आपके खाली पड़े हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, सारे क्वेश्चन का एक डिजिट ही जो है फिल करते हुए चले जाएं। तो ये तो तय है कि अगर आपने मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपने किया, तो हो सकता है 4, 6 या 8 या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 10 क्वेश्चन तक उसमें अच्छे जो आप डिजिट सेलेक्ट करते हैं वह आंसर मैच कर जाता है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो साथियों, आप एग्जाम में जाते समय इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, हो सकता है कि जो चीजें हमने आपको जानकारी दी, अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। लेकिन जहां तक हमारा अनुभव रहा है कि सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम देने जाना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पहले सॉल्व करने हैं और कौन से सब्जेक्ट बाद में सॉल्व करने हैं। जब यह पूरी जानकारी हमें बिल्कुल हमें पहले से रहती है कि हमें यह सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है, हमें एग्जाम कि कैसे सॉल्व करने हैं, पेपर जो हमें ओएमआर सीट भरनी है कैसे भरनी है, पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही ओएमआर सीट फिल करनी है या साथ साथ ही हमें ओएमआर सीट फिल करते जाना है या लास्ट में हमें ओएमआर सीट फिल करना है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सबसे लास्ट में ओएमआर सीट फिल करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी कभी कभी गड़बड़ हो
हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते करते कम समय बचता है, मैथ में जो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एग्जाम जैसे कल है तो एक दिन पहले ही अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें। आप अपने पेन वगैरह जो भी हैं पहले से ही रख लें, जिससे कि आपको एग्जाम देते जाते समय ऐसा ना हो कि हम यह भूल गए, अपना यह डॉक्यूमेंट भूल गए। ऐसी समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। तो साथियों हम यही कहेंगे आप सभी को कि आप सभी पहले से ही सारी जो हमने जानकारियां दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कर दें। अगर आपके घर में कोई भी यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहा है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है एग्जाम के टाइम पे हमारा जो यह वीडियो बना रहे हैं हम, यह वीडियो उनके काम आए। जो चीज़ें हम बता रहे हैं हो सकता है उनको ये चीज़ें सही लगें और इस प्रकार से वह एग्जाम दे के आए और उनके अच्छे मार्क्स आए। तो साथियों हमारे वीडियो के नीचे एक बार कमेंट जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज आपको मिल सके सबसे पहले। हम आप सभी को यूपी टेट के पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें, जिससे कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती में आप शामिल हों और प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में पद ग्रहण करें, आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकें। क्योंकि जो भी स्टूडेंट डीएलएड या बीटीसी का प्रशिक्षण करते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि वह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बने, क्योंकि आगे 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। हो सकता है शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट का भी एग्जाम हो और आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर यूपी टेट में सुपर टेट का एग्जाम दें और आप एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात हो सकें, आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।